नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 13 सितंबर 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की न्यूज़ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन में दिया गया है 81, 90, 97, 105। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, द इकोनॉमिक्स फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2020 एनुअल रिपोर्ट, इसे रिलीज किया जाता है कनाडा की फ्रेशर इंस्टीट्यूट और न्यू दिल्ली, भारत में न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है इस रिपोर्ट को। अब इसमें जो टोटल रैंकिंग दी गई है वो 162 देशों को दी गई है, जिसमें भारत की रैंक 105 है। और लास्ट टाइम जब ये इंडेक्स जारी हुआ था तो उस समय इंडिया की रैंक थी 79 और इस बार दी गई है 105। तो इंडिया इस इंडेक्स में 26 पायदान नीचे चला गया है। ये बात आप याद रखिएगा, 26 स्थान फिसल गया है। ये दर्शाता है कि भारत में इकोनॉमिक सेक्टर में जो बिजनेस करने की प्रक्रिया है उसमें रूल जो है वो टाइट है, मतलब आज़ादी ज़्यादा नहीं है। इसलिए भारत की रैंक इसमें फिसल गई है 26 रैंक। अब भारत की हुई है 105 रैंक इसमें हासिल हुई है भारत को। तो टॉप किसने किया है? टॉप क्या है? हांगकांग ने। दूसरे नंबर पे क्या है? सिंगापुर। और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। चौथे नंबर पे है स्विट्जरलैंड और पांचवें नंबर पे है यूएसए। फिर से बोलता हूं, टॉप किया है हांगकांग, फिर सिंगापुर, न्यूजीलैंड और उसके बाद स्विट्जरलैंड और फिर है यूएसए। ये शुरू के टॉप 5 कंट्रीज आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इंडिया को प्राप्त हुई है 105 रैंक इस इंडेक्स के अंतर्गत। और रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? कनाडा का जो फ्रेशर इंस्टीट्यूट है और भारत में न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है ए, क्वेश्चन ए ऑप्शन इसका सही है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। ये है क्या? एक सेकंड, हाँ अब देखिए, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 9 सितंबर 2020 को साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। और ये जो ट्रेन है ये चलेगी, मतलब जो चली अनंतपुर से न्यू दिल्ली की तरफ। देखो इसमें क्या हुआ, टोटल 322 टन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनको ले जाया गया दिल्ली में। इसका मकसद क्या था? मकसद था जो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश वाले रीजन में जो सब्जियां और फ्रूट्स जो वहां पे फसल उगती है उसको नॉर्थ इंडिया में, मतलब एनसीआर की तरफ उसे बेचा जाए, जिससे किसानों को जो अपनी फसल है या जो उनके जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनके उचित दाम उन्हें मिल सकें। और इससे क्या होगा, रायलसीमा के जो किसान हैं उनको ये फायदा देगी ये रेल। तो ये तो बात करी है ना साउथ इंडिया की फर्स्ट रेल की, जो चली आनंदपुर से न्यू दिल्ली की तरफ। इससे पहले भी एक ट्रेन चली थी जो फर्स्ट किसान रेल थी। देखो ये तो साउथ इंडिया की है, वो भारत की थी। वो कहां से चली थी? वो महाराष्ट्र से बिहार के बीच चली थी। तो ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? देखो यहां पे लिखा जाएगा किस राज्य में शुरू हुई है? मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मेघालय। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में शुरू हुई है। ये है क्या, ये देखते हैं। जो इंडिया की लार्जेस्ट पिगरी बेसन है, यानी सुअर परियोजना, मतलब समझ गए ना, सुअर पालन परियोजना। ये इसमें जो खर्चा आएगा 209 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के कैलाश चौधरी, इन्होंने 10 सितंबर 2020 को मेघालय में ये इस योजना को लॉन्च किया। अब इससे होगा क्या, जो 35,000 पिग फार्मर्स हैं इनको इस योजना से फायदा होगा, यानी बेनिफिट होगा। और 300 PACCS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को ये एक तरीके से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगी। तो ये बात आप याद रखेगा। आंसर क्या होगा फिर उसका? मेघालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने भागलपुर, तिरपेती और कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है नितिन गडकरी ने। ये है क्या प्रपोजल, ये देखते हैं। देखो, रोड
एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है और ये बिहार में है। NH 80 के ऊपर मुंगेर, भागलपुर, तिरुपति, कहलगांव में कंक्रीट रोड बनेगा। 120 किलोमीटर का रोड है ये पूरा। इसमें क्या होगा, ये 2 लेन रोड बनेगा, लेकिन कहीं कहीं पर बीच में ये 4 लेन रोड भी बनेगा। और इसमें क्या है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल कनेक्टिविटी रोड है ये, और इसमें डेली 25,000 व्हीकल्स चलते हैं। तो ये बात आप याद रखेगा। ये अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि मुंगेर, भागलपुर, तिरुपति, कहलगांव ये कहाँ पर हैं, तो ये बिहार में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आकलन में सहायता करने के लिए कितने सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो इस कमेटी में टोटल 3 मेंबर हैं। इसमें बस आप ये याद रखिए, इसमें जो हेड हैं इस कमेटी में ये हैं फॉर्मर कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाम क्या है? राजीव महर्षि। बस ये याद रखिएगा। ये तो एक बेसिक है कि कोविड-19 रिलेटेड मोरेटोरियम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ वेविंग ऑफ इंटरेस्ट या नेशनल इकोनॉमी, इसमें जो इम्पैक्ट हुआ है उसको ये मीजर करेगा और ये 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बस आप ये याद रखिए कि राजीव महर्षि इसके चेयरमैन है, मतलब ये चेयर करेंगे। अगर ये पूछा जाए कि राजीव महर्षि कमेटी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है टू रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स। बस इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ, बताइए? AIBB, वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश ने $82 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये है क्या, किस लिए है, ये देखते हैं। देखो, जो हिमाचल प्रदेश और वर्ल्ड बैंक ने ये $82 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो लोन है, ये जो लोन लिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिया गया है और हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी है उसको ये मजबूत करेगा और ये सेफ्टी, रेजिलियंस, एनर्जी स्टैंडर्ड जो है वहाँ के रोड नेटवर्क के, उनको इम्प्रूव करेगा। ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है ऊपर। अब वर्ल्ड बैंक के साथ है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर USA में वॉशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ये प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखेगा, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की सरकार के प्रमुखों की परिषद CHG की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। और ये कब होगी, ये जो मीटिंग होगी? देखो, ये जो मीटिंग होगी ना, ये होगी नवंबर में। और नवंबर में भी कब होगी? 29 और 30 नवंबर को होगी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये बात आप याद रखेगा। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम होगा, मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होगी जिसे इंडिया होस्ट करेगा जब से इंडिया इसका फुल मेंबर बना है। अच्छा, इंडिया SCO का फुल मेंबर कब बना था ये बताइए? तो ये बना था 9 जून 2017 में, जब SCO की बैठक हुई थी। कहाँ पर? कजाकिस्तान के अस्ताना में। तब इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल हुए थे 9 जून 2017 को। अब SCO के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। SCO ये है क्या? देखो, ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी काउंसिल है। ये पहले शंघाई 5 के नाम से जानी जाती थी। इसमें 5 देश थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया, तो फिर इसमें 6 मेंबर हो गए। और उसके बाद 2017 में 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान भी इसमें ऐड हो गए, तो टोटल मिलाकर 8 मेंबर हो गए। कौन कौन से? फिर से बोलता हूँ, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। ये बात आप याद रखेगा। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है, शंघाई में नहीं है, चाइना के बीजिंग में है। ये बात आप याद रखेगा। ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, एक बात और याद रखेगा, इसमें जो है 4 जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेटस हैं और 6 डायलॉग पार्टनर हैं। और भारत इसमें किस मीटिंग में शामिल हुआ था? जब कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी। तो टोटल इसमें 8 मेंबर हैं। ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने अभी देखी। किसके साथ बांग्लादेश सरकार ने $50 मिलियन
किस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एडीबी के साथ। किसने? बांग्लादेश सरकार ने। देखो ये है क्या पूरा, अगर इसके बारे में आप देखें, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए ये क्या करेगा। ये जो हस्ताक्षर किए हैं ये 10 सितंबर 2020 को किए हैं। $50 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है एडीबी के साथ बांग्लादेश की सरकार ने, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करेगा, फंड करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा ये एग्रीमेंट। और इससे क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और क्रिएट जॉब में इसे हेल्प मिलेगी बांग्लादेश को। अच्छा, हमने कल ही डिस्कस किया था कि बांग्लादेश ने एक असोल चीनी कैंपेन स्टार्ट किया था। किस लिए? सोशल मीडिया पे जो फर्जी न्यूज़ या अफवाहें फैलती हैं उनको रोकने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अभी ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। रोड आइलैंड कहाँ पर है? सबसे पहले आप ये बताइए कहाँ पर है, फिर बात करेंगे ये न्यूज़ में क्यों रहा। एक सेकंड, सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए। ये यूएसए का मैप है पूरा नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पर ये देखो ईस्ट में है रोडे आइलैंड। अब ये न्यूज़ में क्यों था ये देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, न्यूज़ में इसलिए था कि इंडिया की जो सेकंड आईटी सर्विस फर्म है जिसका नाम है इन्फोसिस, इसने प्लान किया है कि 2023 तक यूएसए में जो रोडे आइलैंड है वहाँ पे 500 एडिशनल तकनीकी वर्कर्स को नियुक्त किया जाएगा। इन्फोसिस ने प्लान किया है। तो ये अगर पूछा जाए कि रोडे आइलैंड कहाँ पर है तो ये यूएसए में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। बढ़ते हैं आगे, अब कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये ज्योग्राफी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट आएगा, अपॉइंटमेंट न्यूज़ है। परेश रावल, इनको भी रिसेंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। सुभाष कामत, इनको एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। किनको? सुभाष कामत को। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।